हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इसलिए अब तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखा जाता है कि जब सुबह होती है तो तभी रेशमा की नींद टूटती है। तो रेशमा अपनी आँख खोलती है तो रेशमा देखती कि काजल उसे हक करके सोई हुई है। तो तभी रेशमा काजल के ऊपर से अपने हाथ को हटाती है। फिर रेशमा काजल के हाथ को भी अपने ऊपर से हटा देती है और रेशमा बेडशीट के बैठ जाती है। और रेशमा बेडशीट के बैठ के सीधा बेडशीट के खड़ी हो जाती है और कबर्ड से अपने कपड़े लेती है और रेशमा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और रेशमा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के ही रेशमा सीधा बेड के पास आती है और आके काजल को बुलाने लगती है कि काजल, काजल उठ जाओ, काजल सुबह हो गई है, काजल उठ जाओ। तो रेशमा जब काजल को ऐसे करके बुलाने लगती है तो तभी काजल की नींद टूट जाती है और काजल अपनी आँख खोलती है और रेशमा की तरफ देखने लगती है। तो तभी रेशमा काजल को बोलती कि अरे क्या हुआ, उठ जाओ, उठो, चलो सुबह हो गई है, काजल उठ जाओ। तो तभी काजल उठ के बैठ जाती है। रेशमा जब ऐसे बोलती है तो काजल उठ के जब बैठती है तो तभी रेशमा बोलती कि अब चलो काजल, जल्दी से अपनी मम्मी को कॉल करो और कॉल करके बोल दो चलो। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ना, बोल रही हूँ, क्या है, अभी तो उठी मैं नींद से, क्या है रेशमा तुम भी। तो तभी रेशमा बोलती कल रात मैंने क्या कहा था, हाँ, सुबह उठ के अपने मम्मी को कॉल करके इसे बता देना। हाँ, जल्दी से बता दो, अभी चलो कॉल करके बता दो अपने मम्मी को और जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाओ, ठीक है। हाँ, और फ्रेश होके नीचे आ जाना, ठीक है, और ब्रेकफास्ट करके निकल जाना तुम अपने घर के लिए, ठीक है काजल। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, तो अभी चलो अपनी मम्मी को कॉल करो, जल्दी चलो और बता दो, ठीक है, और मैं भी नीचे जाती हूँ। हाँ, तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है। तो रेशमा से बोलती है, रेशमा सीधा वो आईने के पास जाती है और जल्दी से अपने मांग पे थोड़ा सा ऐसे सिंदूर ऐसे छुपा के ऐसे पहन लेती है। फिर रेशमा जाने लगती है रूम से बाहर। तो तभी काजल बेड पे बैठी थी तो काजल रेशमा को बोलती कि रेशमा रुको। तो तभी रेशमा रुक जाती है और काजल को बोलती कि क्या हुआ। तो तभी काजल बोलती कि क्या है, हाँ, तुम सिंदूर ऐसे करके क्यों पहनी, रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, अरे मैं कॉलेज जाऊंगी, तो इसे छुपा के पहनी इसलिए, क्या है, मैं कॉलेज जाऊंगी ना इसलिए ना। तो तभी काजल बोलती कि कॉलेज जाओगी तो क्या है, इसलिए तुम ऐसे सिंदूर ऐसे छुपा के पहनोगी तुम रेशमा, हाँ, क्या है, क्यों छुपा के तुमने पहना रेशमा सिंदूर को, हाँ। तो तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या है, अरे मैं अचानक से एकदम से ऐसे कॉलेज पे से पूरा सिंदूर ऐसे पहन के जाऊंगी ऐसी, तो ऐसे सब लोग देखेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे, हाँ, और क्या बोलेंगे सब लोग, हाँ, सब लोग ऐसे मुझसे अगर पूछे कि क्या हुआ है, हाँ, मैंने कब शादी की, हाँ, क्या है, सब लोग ऐसे सोचने लग जाएंगे और मुझसे से आके पूछे तो, हाँ, सब लोग क्या सोचेंगे कि क्या बोलेंगे कि क्या है, इसलिए ना मैंने ऐसे करके सिंदूर पहना छुपा के ऐसी, क्या है काजल। तभी काजल बोलती कि क्या है, हाँ, सब पूछेंगे तुम्हें, हाँ, और सब क्या सोचेंगे, हाँ, इसलिए तुम ऐसी मांग पे ऐसे सिंदूर ऐसे छुपा के पहनी तुम, हाँ रेशमा। तो एक काम करो ना रेशमा, पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें सिंदूर, मिटा दो, ठीक है रेशमा, मिटा दो तुम सिंदूर को, मत पहनो तुम, पहनने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या है काजल, अरे बात को समझो तुम। तो तभी काजल बोलती कि क्या बात को समझूं मैं, हाँ, क्या बात को समझूं मैं तुम्हारी, सब समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ मैं रेशमा। सिंदूर तुम क्यों नहीं पहन के ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहती, मैं समझ गई, ठीक है, मुझे मत समझाओ तुम, मैं समझ गई हूँ, ठीक है, तो मिटा दो सिंदूर, ठीक है, पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या है, तुम गलत समझ रही हो काजल, मेरी बात को समझो पहले तुम, हाँ,
क्या है? तो तभी काजल बोलती कि क्या है? हाँ क्या क्या समझूं मैं तुम्हारी बातों को? हाँ क्या समझो? जो समझना था वो मैं समझ चुकी हूँ, मुझे और समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी बातों को मैं क्या समझूँ? मैं सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ रेशमा। मिटा दो तुम, पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों पहन रही हो? क्यों पहन रही हो? कोई ज़रूरत नहीं है ना। मत पहनो तुम सिंदूर, मिटा दो, ठीक है। और मैं जा रही हूँ। तो काजल ऐसे बोलते हैं और काजल बेचारे खड़ी हो जाती है और काजल अपने बाइक की चाबी लेती है और अपना फ़ोन लेती है और सीधा रूम से बाहर जाने लगती है। तो तभी रेशमा काजल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है रुको, क्या है? हाँ कहाँ जा रही हो? तो तभी काजल बोलती कि घर जा रही हूँ। और कहाँ जाऊँगी, घर जा रही हूँ मैं, मेरा हाथ छोड़ो। तो तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या है, तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? अरे मेरी बातों को समझो ना पहले, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ ऐसे क्यों कर रही हो तुम? मेरी बातों को पहले समझो तुम काजल, प्लीज़ ना। तो तभी काजल बोलती कि क्या समझूं मैं तुम्हारी बातों को? हाँ क्या? मैं समझ गई, अच्छी तरीके से मैं समझ गई मैं, ठीक है। और क्या समझूं तुम्हारी बातों का? जो समझना था वो मैं समझ गई हूँ, ठीक है। और तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है, हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या है? हाँ क्या घर जाना है? हाँ क्या है? तुम गुस्से में चली जा रही हो अपने घर? हाँ क्या है? तुम फ्रेश होगे और ब्रेकफास्ट करोगे, उसके बाद तुम जाओगे। अभी तुम नहीं जाओगे, नहीं। क्या है गुस्सा होके तुम चले जा रहे हो अपने घर? हाँ काजल क्यों ऐसे कर रहे हो? मेरी बातों को पहले सुनो ना, पहले समझो ना मेरी बातों को। क्यों मुझे गलत समझती हो तुम हर बार ऐसी? हाँ क्या है? गलत मत समझो ना मुझे तुम। हाँ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो ना, मेरी बातों को सुनो ना तुम। देखो तो तभी रेशमा बोलती क्या है? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे घर जाना है रेशमा, हाथ छोड़ो। तो तभी रेशमा बोलती क्या है? तुम पहले समझो ना मेरी बातों को, क्या है? ऐसे क्यों कर रही हो काजल? ऐसे गुस्सा मत करो ना, सुनो ना तुम। देखो ऐसे मत करो, देखो। तो तभी रेशमा बोलती क्या है? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे घर जाना है, हाथ छोड़ो तुम, हाथ छोड़ो। तभी रेशमा बोलती नहीं नहीं छोड़ूंगी हाथ, नहीं। तुम क्यों गलत समझ रही हो तुम? तो तभी रेशमा बोलती क्या है? हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है, क्या है? हाँ हाथ छोड़ो तुम मेरा, हाथ छोड़ो। तो काजल ये बोल के रेशमा के हाथों से अपने हाथ को ऐसे छुपना लेती है। फिर काजल सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी रेशमा जब देखती है काजल रूम से बाहर निकल गई है, तो तभी रेशमा भी रूम से बाहर निकल जाती है। और तभी काजल ऐसे सीधा रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है। तो तभी रेशमा भी जल्दी जल्दी नीचे हॉल के साइड पे आती है और रेशमा भी सीधा घर से बाहर निकल जाती है। और रेशमा देखती है कि काजल बाइक पे बैठ गई है। तो तभी रेशमा जल्दी से बाइक के पास आती है और आके खड़ी होती है और काजल को बोलती है सुनो ना काजल, ऐसे गुस्सा मत करो ना तुम। हाँ अरे मेरी बात तो कुछ समझने की कोशिश करो ना काजल, तुम ऐसी क्यों करती हो? हाँ क्या मत जाओ तुम भी मत जाओ ना काजल। तो तभी काजल रेशमा कुछ भी नहीं बोलती, काजल बाइक स्टार्ट करती है और सीधा वहाँ से चली जाती है, अपने घर के लिए निकल जाती है। और रेशमा जब ये देखती है तो तभी रेशमा सीधा घर के अंदर चली जाती है, अपने रोते रोते से अपने घर के अंदर जाती है। और रेशमा अपने घर के अंदर जाके सीधा सोफे के यहाँ पे जाके बैठ जाती है और रेशमा ऐसे रोने लगती है। और फिर दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा के पापा किचन पे ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तो रेशमा के पापा का जब ब्रेकफास्ट बनाना हो जाता है तो तभी रेशमा के पापा से ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए से किचन से बाहर निकलते हैं ब्रेकफास्ट से हाथों पे लेके। तो तभी रेशमा के पापा देखते हैं कि रेशमा से सोफे के यहाँ पे बैठी हुई है हॉल के साइड पे और रेशमा रो रही है। तो तभी रेशमा के पापा जल्दी से ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल पे रखते हैं और रेशमा के पापा सीधा चले जाते हैं रेशमा के पास और जाके सोफे के यहाँ पे बैठ जाते हैं और रेशमा को बोलते कि अरे रेशमा क्या हुआ है? हाँ तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है रेशमा? हाँ क्या हुआ है रेशमा?
तभी रेशमा से रो रही थी। तो रेशमा अपने पापा की तरफ देखती और बोलती कि पापा, काजल मुझे ऐसी गलती क्यों समझती है? पापा क्यों समझती इतना गलत मुझे? तो तभी रेशमा के पापा रेशमा को बोलते कि अरे क्या हुआ, क्या है? हाँ, क्या हुआ है रेशमा? तभी रेशमा बोलती कि वो पापा, वो काजल ना, वो। तो रेशमा से रोते रोते अपने पापा को सब कुछ बताने लगती है। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि क्या काजल कल हमारे घर पे थी? हाँ, कल रात वो हमारे घर पे थी। हाँ, क्या है? वो जब आई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ रेशमा, क्या है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? काजल जब घर पे आई है, तुम जब काजल को घर पे लेके आई हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि काजल आई है घर पे? तो तभी रेशमा बोलती कि वो पापा आप तो सो गए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों डिस्टर्ब करूं मैं, आप तो सो गए ना, इसलिए आपको नहीं मैंने बुलाया। ऐसे नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। वो बोल रही थी वो चली जाएगी, तो मैं ही नहीं जाने दी उसे। फिर वो इतनी रात को आई थी यहाँ पे और फिर से वो घर वापस जाती, तो इसलिए मैंने उसे रोक दिया था कल, इसलिए। तो कल वो उसे हमारे घर पे थी काजल। पापा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। मैं कैसे कैसे मैं ऐसे मांग में ऐसे सिंदूर भर के ऐसे सबके सामने कैसे जाऊँ पापा? हाँ, मुझे तो ऐसे मांग में सिंदूर छुपा के ऐसे रखनी ना अभी पापा। हाँ, ऐसे में तो दिमाग में ऐसे सिंदूर एकदम से भर के नहीं जा सकती ना पापा। हाँ, सब क्या बोलेंगे? हाँ, सब क्या सोचेंगे? हाँ, सब अगर मुझे पूछे तो कुछ भी, तो मैं क्या जवाब दूंगी सबको पापा? और मैं जो कर रही वो तो काजल के लिए कर रही हूँ ना पापा। हाँ, काजल के अच्छे के लिए। हाँ, और अगर मैं काजल के बारे में ऐसे सबको ऐसे बता दूँ कि काजल ने कल ऐसी, सब जानते ऐसे कि हम प्यार करते एक दूसरे को, हाँ ठीक है, लेकिन सबको ऐसे तो नहीं बता सकती ना। अगर मैं सबको ऐसे बता दी कि काजल ने मुझे सिंदूर भी पहना दिया है, तो अब समझ रहे ना पापा, मैं नहीं बता सकती। मैं सबको क्या जवाब दूंगी और सब क्या सोचेंगे अगर मैं एकदम से पहन के? हाँ, मुझसे पूछेंगे तब क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगी तब? मैं तो ऐसे नहीं बता सकती ना। काजल के अच्छे के लिए कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ उसके लिए कर रही हूँ, और वो ही नहीं समझती है। वो मुझे से हर वक्त ऐसे खराबी समझती है मुझे। क्या करूँ पापा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पापा, मैं क्या करूँ? क्या करूँ पापा? तभी रेशमा के पापा रेशमा को बोलते कि अरे इतना मत रो रेशमा, इतना मत रो, तुम एक काम करो ना, तुम काजल की मम्मी से बात करो। हाँ, काजल की मम्मी को ये सब बातें बताओ। हाँ, और काजल की मम्मी क्या बोलती है देखो। हाँ, वो उनको समझाने के लिए बोलो, काजल को, काजल की मम्मी को समझाने के लिए बोलो। हाँ, काजल की मम्मी से बातें करो तुम। तो रेशमा बोलती कि क्या मम्मी से, काजल की मम्मी से मैं बातें करूँ? हाँ, मैं मम्मी, काजल की मम्मी काजल को सपोर्ट करेगी, काजल को सपोर्ट करेगी। अगर मैं ऐसी बोली ना तो काजल की मम्मी ऐसी मुझे बोलेगी कि क्या है यहाँ पहन के चली जाओ ऐसे सिंदूर, क्या है ऐसे छुपा के क्यों पहन रही हो? अपने बेटी को ही सपोर्ट करेगी काजल की मम्मी। काजल से बहुत प्यार जो करती है। हाँ, वो भी ऐसे ही बोलेंगे, मुझे पता है, अच्छी तरीके से पता है मुझे। काजल की मम्मी काजल को ऐसे सपोर्ट करेगी क्योंकि काजल जो बोलती है सब सही होता है, सब सही होता है उनके लिए, सब कुछ सही होता है काजल जो बोलती है।
तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि अरे क्या है, हाँ रेशमा ऐसे करके क्यों बोल रही हो, हाँ तो रेशमा बोलती कि ऐसे करके क्यों बोल रही हो मतलब पापा, अरे पापा मैं जानती हूँ ना काजल की मम्मी को, मैं अच्छी तरीके से जान गई हूँ काजल की मम्मी को, मैं जानती हूँ वो ऐसे ही बोलेंगे, मुझे पता है काजल की मम्मी ऐसे ही बोलेंगी। मैं अगर ऐसी काजल की मम्मी को ऐसे बोली ना अभी कॉल करके ऐसी सब बातें बताई ना तो काजल की मम्मी मुझे ऐसे ही बोलेंगी कि अब पहन के चली जाओ कोई बात नहीं, ऐसी पहन के चली जाओ सिंदूर कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलेंगी। काजल को ही तो सपोर्ट करेंगे काजल की मम्मी। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि अरे तुम बोल के तो देखो काजल की मम्मी को, तुम पहले से ही ऐसे सोच ली हो, हाँ रेशमा क्या है, पहले से ही ऐसे तुम सोच ली हो और ऐसे बोल रही हो तुम, क्या है, अरे तुम बोल के तो देखो काजल की मम्मी को। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है पापा, मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से जानती हूँ काजल की मम्मी को, काजल की मम्मी ऐसे ही बोलेंगी मुझे, वो भी मुझे ऐसे ही बोलेंगे। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि अरे बोल के तो देखो रेशमा। तो रेशमा बोलती कि अच्छा ठीक है मैं बोलती हूँ, ठीक है आप रुके मैं भी फ़ोन लेके आती हूँ, आपके सामने मैं बात करती हूँ काजल की मम्मी से, ठीक है पापा। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है जाओ। तो तभी रेशमा बोलती हाँ पापा ठीक है। तो रेशमा ये बोलती है सब उठ के खड़ी हो जाती है और रेशमा सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है अपना फ़ोन लेने के लिए। और तभी दूसरी तरफ देखा था कि काजल अपने घर पे थोड़ी देर बाद वो पहुँच जाती है और अपने घर के सामने जाके बाइक रोकती है और काजल सीधा बाइक से उतरती है और सीधा घर के अंदर जाती है। और काजल घर के अंदर जब जाती है तो तभी काजल की मम्मी जब काजल को देखते हैं तो काजल की मम्मी काजल को अरे काजल तुम कहाँ गई थी। तो काजल की मम्मी हॉल की साइड पे थी तो काजल की मम्मी सीधा काजल के पास आती है और कैसे बोलती है। तो तभी काजल अपनी मम्मी को बोलती कि अब वो मम्मी मैं रेशमा के घर पे थी कल, मैं रेशमा के घर से अभी आ रही हूँ। तो तभी काजल की मम्मी बोलती क्या तुम रेशमा के घर पे थी, तुम अभी आ रही हो, क्या क्या है काजल, हाँ क्या है, तुम कब गई कल रेशमा के घर पे, हाँ कब गई, क्या है काजल। तो तभी काजल बोलती कि क्या है मम्मी, वो मैं वो कल ना वो। तो काजल अपनी मम्मी को सब कुछ बताने लगती है। तो तभी काजल की मम्मी जब सब सुनती है तो काजल की मम्मी बोलती कि अच्छा तो तुम इसलिए तुम चली गई थी हाँ रेशमा के घर पे इतनी रात को, और तुम वहाँ पे ही थी अभी आ रही हो, क्या है काजल तुम भी यहाँ। तो तभी काजल बोलती क्या है मम्मी अब मैं जा रही हूँ रूम पे। तो तभी काजल की मम्मी बोलती काजल क्या हुआ है तुम्हें, कुछ हुआ है क्या। तभी काजल बोलती नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मैं रूम पे जा रही हूँ। तो काजल ये बोल के जब जाने लगती है तो तभी काजल की मम्मी काजल का हाथ पकड़ लेते बोलती रुको काजल क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है तुम्हें, कुछ तो हुआ है मुझे लग रहा है, क्या हुआ चलो बताओ क्या हुआ है। और क्या है तुम कर रहा था ऐसे, तुम चली गई हाँ रेशमा के घर पे, हाँ रेशमा के घर पे ही थी तुम, सब समझ रही हो मैं, क्या है काजल क्या है और क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है बताओ मुझे क्या हुआ है। तो तभी काजल बोलती कुछ भी नहीं हुआ मम्मी, हाथ छोड़िए मेरा, मुझे रोक पे जा छोड़ दीजिए। तो काजल ऐसे बोलती है और काजल के आंखों से ऐसे आंसू गिरने लगते हैं। तो तभी काजल बोलती है अरे क्या हुआ है, तुम रोक क्यों रही हो, हाँ क्या हुआ है। तो काजल की मम्मी काजल का हाथ छोड़ देती है और काजल की मम्मी काजल की आंखों से आंसू को साफ करते बोलती क्या हुआ है, क्या हुआ है, हाँ रोक क्यों रही हो, क्या हुआ है काजल मुझे बताओ क्या क्या हुआ है, रोक क्यों रही हो, हाँ क्या हुआ है। तो तभी काजल की मम्मी जब ऐसे बोलती है तो तभी काजल बोलती कि आपको पता है मम्मी रेशमा ना मुझसे प्यार ही नहीं करती है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो तभी काजल की बोलती क्या क्या बोल रही हो तुम ये, हाँ क्या प्यार नहीं करती रेशमा तुमसे, क्या है हाँ ऐसे क्यों बोल रही हो, हाँ क्या हुआ क्या है। तो तभी काजल बोलती कि वो मम्मी रेशमा ना वो। तो
काजल अपने मम्मी को सब कुछ बताने लगती है। तो तभी काजल की मम्मी काजल को बोलती कि अरे क्या है, हाँ रेशमा को, हाँ क्या है, अब ऐसे छुपा के क्यों सिंदूर पहनेगी वो, हाँ क्या है, अब मैं बात करती हूँ रेशमा से, तुम रो मत, मैं बात करती हूँ रेशमा से। क्या है ये रेशमा भी ना, हाँ क्या है इसे, अरे कॉलेज में सब ऐसे देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब सोच रही है रेशमा, क्या है ये भी। अब मैं बात कर रही हूँ रेशमा से, ठीक है काजल, तुम रो मत ना, तुम रो मत, मैं बात कर रही हूँ ना रेशमा से। तो तभी काजल बोलती कि नहीं, आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं रेशमा से, कोई ज़रूरत नहीं, वो मुझे प्यार ही नहीं करती मम्मी, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसलिए ना ऐसे करके बोली मुझे, इसलिए ना ऐसे मांग पे से सिंदूर ऐसे छुपा के पहन रही है। हाँ छोड़िए मम्मी, आपको उसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे बोल दिया है सिंदूर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिटा दो, सिंदूर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बोल दी हूँ उसे। तो तभी काजल में बोलती कि अरे क्या है काजल, हाँ क्या सिंदूर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है काजल, हाँ क्या है, ऐसे करके तुमने क्यों बोला, हाँ बोलते थोड़ी है ऐसे करके, हाँ ऐसे नहीं बोलते हैं काजल, क्या है तुम ऐसे करके रेशमा को बोल के आई हो, ऐसे नहीं बोलते काजल। तो काजल बोलते क्या ऐसे नहीं बोलते मम्मी, क्या ऐसे नहीं बोलते, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है, हाँ प्यार ही नहीं करती मुझसे, और ऐसे करके बोल रही है, हाँ और ऐसे मांग पे से छुपा के सिंदूर पहन रही है, तो छुपा के सिंदूर पहनने की क्या जरूरत है, सिंदूर ही पहनने की कोई जरूरत नहीं है ना, इसे ना मैंने ऐसे करके बोला उसे। क्या है मम्मी, जो बोले एकदम सही बोला उसे, एकदम सही बोला। तो तभी काजल की बोलती कि क्या है काजल तुम भी ना, मैं बात कर रही हूँ ना रेशमा से, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तभी काजल बोलती नहीं मम्मी, आपको उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं आपको उससे बात करने की, बिल्कुल भी बात मत करना उससे, बिल्कुल भी नहीं, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है रेशमा से, मैं भी बात नहीं करूँगी, मुझे कोई बात नहीं करनी रेशमा से, मैं भी बात नहीं करूँगी उससे, कोई बात नहीं करूँगी मैं उससे, उसे प्यार ही नहीं करती ना, मुझे पता चल गया, अभी पता चल गया मुझसे प्यार ही नहीं करती है। और मम्मी आप कुछ भी मत बोलना उसे, कुछ भी मत बोलना, बात बिल्कुल भी मत करना उससे, ना ही मैं बात करूँगी ना ही आप बात करेंगे मम्मी, बिल्कुल भी बात मत करना आप उससे। तो काजल इधर पे अपनी मम्मी से ऐसे करके बातें करने लगती है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा अपने रूम की तरफ चली जाती है, और रेशमा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपना फ़ोन लेती है रूम से। फिर रेशमा सीधे रूम से बाहर निकलती है और रेशमा सीधा नीचे हॉल के साइड पे चली जाती है। हॉल के साइड पे जाके सीधा अपने पापा के पास जाती है, सब यहाँ पे आ जाके बैठ जाती है अपने पापा के पास, और अपने पापा को बोलती कि मैं कॉल कर रही हूँ, देखिए पापा, काजल की मम्मी को मैं कॉल कर रही हूँ और सब बताती हूँ पापा, अब देखना क्या बोलती है काजल की मम्मी। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है रेशमा तुम कॉल करो। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है। तो रेशमा काजल की मम्मी को कॉल कर देती है अपने फ़ोन से और लाउड स्पीकर पे से रख देती है फ़ोन को। और उधर पे दूसरी तरफ दिखाते कि काजल अपनी मम्मी से बातें करी थी हॉल के साइड पे खड़े होके, और काजल की मम्मी भी काजल से बातें करी थी। तो तभी काजल की मम्मी का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो काजल की मम्मी देखती है कि रेशमा कॉल कर रही है। तो तभी काजल की मम्मी काजल को बोलती काजल अब रेशमा कॉल कर रही है। तभी काजल बोलती बिल्कुल भी रिसीव मत करना कॉल को, रेशमा से बात ही मत करना, आप बात मत करना, मैं बात नहीं करूँगी ना ही आप बात करेंगे, मैंने बोला ना मम्मी अभी आपको, तो आप बात नहीं करेंगे ठीक है, और आप कॉल को रिसीव नहीं करेंगे, हाँ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी काजल की मम्मी थी कि काजल को अरे क्या है, अब कॉल करिए ना, रिसीव करो कॉल को, क्या बोले कि वो सुनो तो मैं पहले, क्या है काजल, क्या बात नहीं करूँ मैं, हाँ मेरी बहू है ना, क्या बोले चाह रही तुम ये कि बात नहीं करना रेशमा से, क्यों मेरी बहू है ना। तो तभी काजल बोलती क्या आपकी बहू है, हाँ कोई आपकी बहू नहीं है, वो नहीं है आपकी बहू, नहीं वो मुझे प्यार ही नहीं करती है, क्या है मम्मी, वो आपकी बहू नहीं है, नहीं है आपकी बहू, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती, बात मत करना, बिल्कुल भी बात मत करना, आप कॉल को रिसीव मत करना मम्मी,
तो तभी काजल बोलती अरे क्या है काजल, ऐसे करके क्यों बोल रही हो? ऐसे करके नहीं बोलते हैं, और मैं कॉल को रिसीव करती हूँ ना, हाँ, और मैं से समझाती हूँ ना, हाँ, और वो कॉल करिए मुझे तो मुझे रिसीव करने दो काजल, क्या है बात करने दो। तो तभी काजल बोलती नहीं, कॉल को रिसीव नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे आप मम्मी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे रेशमा से बात, मैं बोल दे रही हूँ। तो तभी काजल बोलती क्या है, तुम चुप रहो काजल, क्या है, कॉल करिए, रुक जाओ। तभी काजल बोलती नहीं, रिसीव नहीं करेंगे आप कॉल को, नहीं बात नहीं करेंगे आप मम्मी। तो काजल बोलती रुको ना काजल, क्या है। तो काजल की मम्मी ये बोल के कॉल को रिसीव कर देती है और अपने कानों पे लेती है। अब बोलती क्या, हाँ रेशमा बोलो। तो तभी जैसे काजल बोलती मम्मी आप बात क्यों करें, हाँ कॉल को कट कीजिए, आप क्यों रिसीव किया आपने, मैंने मना किया ना। तो तभी रेशमा से काजल की बात ऐसे जब सुनती है तो तभी रेशमा काजल की मम्मी को बोलती क्या हुआ मम्मी, हाँ काजल ऐसे करके क्यों बोल रही है, क्या हुआ है। तो तभी काजल की मम्मी बोलती क्या हुआ है मतलब, क्या है रेशमा, ये तो गलत है ना रेशमा, से छुपा के तुम मांग में सिंदूर भरी हो, हाँ क्या है, क्यों ऐसे ही कर रही हो तुम, इसलिए ना तुम्हारे पर गुस्सा होगी है काजल, हाँ मुझे सब बोली काजल, अभी बोली मुझे सब, बहुत गुस्सा होगी तुम्हारे ऊपर, क्या है, हाँ सिंदूर पहनो, ठीक से पहनो, हाँ इसे छुपा के पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है रेशमा, ऐसे मत करो। तो तभी इधर से रेशमा बोलती है कि क्या है मम्मी, हाँ अब क्या है, ऐसे करके मत बोलिए ना, हाँ कि सिंदूर ऐसे पहनने के लिए, ऐसे दिखा के ऐसे पहनने के लिए, मैं ऐसे करके नहीं पहन सकती ना मम्मी, हाँ सब क्या सोचेंगे, सब क्या बोलेंगे, सब मुझसे अगर पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगी, हाँ मैं ऐसे बोल नहीं सकती ना, ऐसे कैसे मैं बोल दूँ, हाँ नहीं बोल सकती, मैं काजल की अच्छी के लिए ना करी ऐसी मम्मी, अब ऐसे बोल रही है, हाँ। तो तभी काजल की मम्मी थी क्या है, हाँ क्या, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है, और अगर बोले भी तो तुम बोल देना कि काजल ने तुम्हें सिंदूर पहना है, हाँ जो सच है वही बोल देना, हाँ इतनी डरने की कोई बात नहीं है ना, हाँ रेशमा क्या है, ऐसे डरो मत तुम, क्या है, ऐसे मत करो रेशमा, ऐसे छुपा के मत पहनो सिंदूर तुम, ठीक है, मत पहनना छुपा के, और इधर पे काजल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है, ऐसे मत करो रेशमा। तो तभी तभी काजल अपनी मम्मी को बोलती क्या है मम्मी, हाँ अब क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको मना किया ना बोलने के लिए, क्यों बोल रहे हैं, और अपने कॉल को रिसीव क्यों किया, कट कीजिए कॉल को, मत बात कीजिए उससे मम्मी। तो तभी काजल की मम्मी काजल को बोलती क्या है काजल, चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ एकदम, मैं बात कर रही हूँ ना रेशमा से, बात करने तो चुप हो जाओ तुम काजल। तभी काजल बोलती नहीं चुप होंगी मैं आपको मना की ना, हाँ कॉल को रिसीव करने के लिए, तो आपने कॉल को रिसीव क्यों किया, हाँ। तो तभी काजल की बोलती काजल चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, चुप रहो तुम, चुप, और रेशमा मैंने जो बोला तुम वैसे करो, ठीक है। तो तभी रेशमा बोलती क्या है मम्मी, अब समझिए, आप तो समझिए, हाँ अब क्या है, हाँ अब काजल की बातों को ये ऐसे मानती है, हाँ क्या है, हाँ काजल जो बोलती है एकदम सही होता है ना आपके लिए, हाँ काजल की बातें हम मानती है, अब समझ नहीं रही है मम्मी बातों को। तो तभी काजल की मम्मी बोलती क्या नहीं समझ रही हूँ मैं रेशमा बातों को, हाँ क्या नहीं समझ रही हूँ, क्या है, तुम ऐसी क्यों कर रही हो रेशमा, हाँ क्यों कर रही हो ऐसी तुम, मैंने जो बोला है वही करोगी तुम रेशमा, ठीक है। तो फिर रेशमा बोलती कि नहीं कर सकती, मैं ऐसी नहीं कर सकती, मैं जो कर रही हूँ काजल के लिए, अच्छे के लिए कर रही हूँ काजल के, हाँ अगर मैं ऐसे करके, ऐसे मांग पे सिंदूर भर के ऐसे करके गई मैं कॉलेज पे मम्मी, तो आप समझिए बातों को, आप क्यों नहीं समझती है, हाँ आप ऐसी क्यों हैं, हाँ हर वक्त अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, हाँ क्या है, समझिए पहले बातों को ठीक से समझिए मम्मी आप, कि क्यों मैं ऐसी बोली हूँ, क्यों मैं ऐसी कर रही हूँ, हाँ अब समझिए पहले बातों को, क्या काजल की बातों को आप मान लेती है, हर बारी ऐसी करती है आप, हाँ मानती हूँ मैं, आप काजल से बहुत प्यार करती है, हाँ लेकिन काजल की सब बातें आपको माननी पड़ेगी, इसलिए हाँ काजल की आप
सब बात ही मानेंगे? हाँ मम्मी, क्या है? मैं ऐसे करके नहीं जा सकती कॉलेज पे। काजल ने सिर्फ मुझे ऐसे सिंदूर पहनाया है। हाँ मम्मी, और मैं भी ऐसे सिंदूर पहन के ऐसी मैं चली जाऊँ कॉलेज पे। हाँ, सब क्या सोचेंगे, सब क्या बोलेंगे? आपको पता भी है मम्मी। हाँ ठीक है, काजल से सब डरते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कोई अगर कुछ भी नहीं बोला तो, लेकिन सब ऐसी ये तो बातें करेंगे ना। हाँ, ऐसी बोलेंगे ना, कुछ भी ऐसी। हाँ बोलेंगे ना मम्मी, आप ये तो समझिए। काजल को गलत बोलेंगे सब काजल को गलत बोलेंगे। मैं नहीं चाहती कि काजल को कोई गलत बोले, क्योंकि काजल को सब लोग ऐसे गलत बोलते हैं, सब लोग ऐसे ख़राब बोलते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि काजल को कोई ख़राब बोले, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। और काजल ने भी पढ़ाई करी है मम्मी। हाँ, तो काजल के अच्छी के लिए ना मैं ये कर रही हूँ। हाँ, मैं नहीं चाहती कि काजल को कोई कुछ भी बोले ऐसी। मैं नहीं सुन सकती ये। पहले बातों को समझिए मम्मी। मैं नहीं कर सकती ऐसी, नहीं कर सकती ऐसी, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि रेशमा, तुम सच बताओ तो मेरी बेटी से तुम प्यार करती हो कि नहीं रेशमा? तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है मम्मी, अब आप मुझसे ये पूछ रही है, आपकी बेटी भी मुझसे यही पूछती है, अब आप भी मुझे गलत समझ रही है और आप मुझसे ये पूछ रही है मम्मी? हाँ। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ पूछ रही है, हाँ पूछ रही है मैं तुमसे ये, और जवाब दो मेरी बातों का। क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो या नहीं करती हो तुम? हाँ, अगर करती हो तो तुम ऐसी क्यों बोल रही हो? अगर मेरी बेटी से प्यार करती हो तो तुम ऐसी क्यों बोल रही हो रेशमा? तो रेशमा देखिए, आप भी काजल की तरह मुझे गलत समझ रही है, आप भी मुझे गलत समझ रही है। क्यों गलत समझ रही है मम्मी? मेरी बातों को समझिए ना आप। क्यों आप काजल की बातों को ऐसे मानती हैं आप? क्या है? अरे मेरी बातों को पहले ठीक से समझिए ना। तो तभी काजल की बोलती कि क्या है, मेरी बातों का जवाब दो, बोलो, क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो या नहीं करती हो तुम रेशमा? तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मम्मी, प्यार करती हूँ आपकी बेटी से, मैं प्यार करती हूँ। तो तभी काजल की बोलती कि जब प्यार करती हो तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? इतना कुछ क्या सोच रही हो? हाँ रेशमा, क्या है, इतना क्या डर रही हो तुम? हाँ, और ऐसे करके क्यों बोल रही हो तुम रेशमा? तो तभी तो से काजल बोलती है अपनी मम्मी को, क्या है मम्मी, अब किसको समझा रही है, किसको समझा रही है आप? हाँ, वो समझेगी नहीं समझेगी, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। हाँ, वो नहीं समझेगी, मत समझाइए आप, बात मत कीजिए उससे, बात मत कीजिए मम्मी, मैं मना करी हूँ ना आपको, कॉल को कट कर दीजिए, बात मत कीजिए उससे, उससे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो काजल जब ऐसे बोलती है तो तभी रेशमा जब ये सुनती है तो रेशमा काजल की मम्मी को बोलती कि क्या है? हाँ, अब काजल मुझे ऐसे करके बोल रही है? हाँ मम्मी। तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि हाँ बोल रही है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, इसलिए ना तुम्हें बोल रही है ऐसी करके काजल, इसलिए तुम्हें बोल रही है रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि अब अपनी बेटी की बातें मानती है। हाँ, आपकी बेटी की बातें मानती है। हाँ, और अभी आपकी बेटी ऐसी करके मुझे बोल रही है। हाँ, अच्छा ठीक है मम्मी, आपने जो बोला मैं ऐसी करूँगी, और काजल ने भी जो बोला मैं ऐसी करूँगी, ठीक है? हाँ, मैं ऐसी सिंदूर पहन के जाऊँगी, ठीक है? हाँ, काजल को बोल देना मम्मी, ठीक है? तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि ठीक है, ऐसे सिंदूर पहन के जाना, ठीक है? ठीक है, और सुनो, मैं काजल की बातें मानती हूँ। हाँ, क्यों मानती हूँ पता है तुम्हें? काजल जो बोलती है एकदम सही बोलती है,
काजल गलत कुछ भी नहीं बोली ये, ठीक है रेशमा, तुम जो बोल रही हो ये गलत है, तुम जो करी थी ये गलत है। हाँ रेशमा। तो रेशमा बोलती कि हाँ ना मम्मी, हाँ गलत है, तो मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है, मैं जो करी थी वो गलत है ना। हाँ मम्मी, आपने सही बोला। ठीक है मम्मी, ठीक है, ठीक है, ठीक है मम्मी, मैं सिंदूर पहन के जाऊँगी। ठीक है, आपने जैसे बोला है मैं वैसे ही करूँगी, ठीक है, मैं रख रही हूँ, और काजल को अब बोल देना। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है। तो रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, मैं रख रही हूँ। तो रेशमा ये बोल के कॉल को कट कर देती है। और तभी काजल की मम्मी जब देखती है रेशमा कॉल को कट कर दिए, तो तभी काजल की मम्मी बोलती कि ठीक है काजल, रेशमा सिंदूर पहन के जाएगी वो, ठीक है, उसने बोला अभी। हाँ, अब तुम ऐसे गुस्सा मत करो, ठीक है, तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो। हाँ, और ब्रेकफास्ट करके तुम कॉलेज के लिए निकलोगी तो ना काजल। तो भी काजल बोलती कि हाँ मम्मी, हाँ ठीक है, और मैं ना उस रेशमा से कोई बात नहीं करूँगी मम्मी, कोई बात नहीं करूँगी मैं उससे, बहुत ज़्यादा करती कि ये रेशमा, कोई बात नहीं करूँगी मैं उससे। अब बोल रही है सिंदूर पहन के जाएगी वो, अब बोल रही है हाँ कोई बात ही नहीं करूँगी रेशमा से, कोई बात नहीं करूँगी। और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए रूम पे। हाँ, फ्रेश होकर नीचे आ रही हूँ, मेरे दोस्त लोग अभी आ जाएंगे, कॉलेज के लिए निकलना है, मैं जा रही हूँ। तो काजल ऐसे बोलते और काजल सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा कॉल को कट कर देने के बाद अपने पापा को बोलती कि देखा पापा आपने, मैंने क्या बोला था पापा आपको, देखा काजल की मम्मी को, देखा क्या बोला था मैंने आपको पापा। तो तभी रेशमा के पापा रेशमा को बोलते तुमने सही बोला था रेशमा, एकदम सही। क्या है यहाँ, ये काजल की मम्मी कैसी है, हाँ क्या है, अब तुम क्या करोगी। हाँ, तुमने तो बोल भी दिया तुम सिंदूर से पहन के जाओगी। हाँ क्या है रेशमा। हाँ, तो तभी रेशमा बोलती क्या है पापा, मैंने बोल दिया सिंदूर से पहन के जाऊँगी, कर भी क्या सकती हूँ, कर भी क्या सकती हूँ, प्यार जो करती हूँ काजल से बहुत, क्या करूँ, क्या करूँ। और काजल की मम्मी मुझे ऐसी बोल रही है, हाँ ऐसे करके मुझे बोली काजल की मम्मी, देखा आपने पापा, हमने कर भी क्या सकती हो, तो मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, काजल भी तो ऐसे बोल रही थी, ऐसे करके आपने सुना ना पापा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ हाँ मैंने सुना मैंने। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ पापा अब ठीक है, तो मैं जाती हूँ, मैं रूम पे जाती हूँ और जाके सिंदूर पहन के आती हूँ, और आप ब्रेकफास्ट डाइट पे रखिए, मैं भी आ रही हूँ रूम से, ठीक है, अब मैं ब्रेकफास्ट करके मैं कॉलेज के लिए निकलूँगी पापा। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, लेकिन रेशमा एक बात बोलो। तो रेशमा बोलती कि हाँ पापा बोलिए। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि देखो रेशमा, अभी से ही ऐसे करके बातें कर रही है ये काजल, हाँ, और काजल की मम्मी ऐसे करी अभी, हाँ, तो क्या है रेशमा, तुम एक बार भी सोची हो ये कि अगर काजल से तुम्हारी ऐसी धूमधाम से शादी हो जाएगी, हाँ, तब क्या होगा। हाँ, जब ऐसे करके शादी होगी तुम्हारी और काजल की, हाँ, तब क्या होगा। हाँ, तब अगर ऐसे करके बातें, तब क्या ऐसी करके बातें तो करेंगी, अभी से ऐसे करे तो तब क्या करेंगी ये लोग। हाँ, अब मुझे ना बहुत डर लग रहा है रेशमा, अब तुमको लेके, कि तुम खुश रहोगी ना रेशमा। हाँ, अगर तुम उस घर पे गई शादी करके तो तुम खुश रहोगी ना रेशमा। हाँ, तुमने एक बार भी ये सोचा रेशमा। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम काजल को भूल जा सकती हो, अब तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा, तुम काजल को छोड़ दो। तो रेशमा के पापा जब ऐसे बोलते हैं तो तभी रेशमा बोलती कि क्या क्या है पापा, अब ऐसे करके क्यों बोल रहे हैं, आप ऐसे कर मत बोलिए ऐसी, क्या क्या छोड़ दो काजल को, क्यों, अब इसे काजल को छोड़ दो, क्या है पापा, मैं काजल से बहुत प्यार करती हूँ, क्या है,
आप ही ना पापा क्यों ऐसे करके बोल रहे हैं? मैं खुश रहूँगी, मैं खुश हूँ पापा, मैं खुश हूँ। तो तभी रेशम के पापा बोलते कि हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, वो तो मैं देख रहा हूँ तुम कितनी खुश हो। हाँ, और उस घर पे शादी करके जाओगी तो और भी कितनी खुश रहोगी, वो तो मैं देख ही रही हूँ ना रेशमा। तो रेशमा क्या है पापा, आप ऐसे करके क्यों बोल रहे हैं? ऐसे करके मत बोलिए ना। हाँ क्या है? हाँ मैं खुश हूँ, मैं खुश रहूँगी, उस घर पे शादी करके जाऊँगी तो मैं खुश रहूँगी और मैं अभी भी खुश हूँ। हाँ पापा ऐसे करके मत बोलिए। हाँ, और मैं काजल से बहुत प्यार करती हूँ। और क्या है, काजल को छोड़ दूँ मैं? हाँ क्या बोल जाऊँ? अब नहीं, बहुत प्यार करती हूँ काजल से, अब ऐसे करके मत बोलिए पापा। हाँ, और काजल ने ऐसे मुझे सिंदूर भी पहना है। हाँ, तो ऐसे करके कैसे बोल सकते हैं पापा? ऐसे करके मत बोलिए ऐसी, मत बोलिए। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती काजल को, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुश हूँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब ऐसे करके मत बोलिए, मैं जा रही हूँ। तो रेशमा से बोलती है और रेशमा से फिसल के खड़ी हो जाती है और रेशमा से अपने रूम की तरफ चली जाती है। और तब दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल अपने रूम पे जाके वो फ्रेश हो लेती है। फिर काजल अपने रूम से बाहर निकलती है और काजल अपने रूम से बाहर निकल के नीचे हॉल के साइड पे आती है और काजल सीधा डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाती है। इधर पे डाइनिंग टेबल पे काजल की मम्मी और काजल के पापा भी बैठे हुए थे। तो काजल से जब आके बैठती है तो तभी काजल की मम्मी ब्रेकफास्ट करने लगती है और काजल के पापा भी और काजल भी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और इधर पे काजल की मम्मी ने काजल के पापा को सब कुछ बताया था। तो काजल के पापा सब कुछ सिर्फ सुन के ऐसे चुपचाप ही थे, ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। और इधर पे सब लोग ही ब्रेकफास्ट करते हैं और काजल के दोस्त लोग आ जाते हैं जब काजल के घर के यहाँ पे। तो तभी काजल ब्रेकफास्ट जल्दी से करके वो अपने मम्मी पापा को बोल के ऐसे घर से बाहर निकल जाती है और अपने बाइक पे बैठती है और अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है कॉलेज के लिए। और तभी दूसरी तरफ देखा था कि रेशमा भी कॉलेज के लिए ऐसे निकल जाती है। वो अपने मांग में सिंदूर भरती है और वो ब्रेकफास्ट करके से वो भी कॉलेज के लिए निकल जाती है अपने स्कूटी पे बैठ के। और थोड़ी देर बाद ही उधर पे काजल पहुंच जाती है कॉलेज पे अपने दोस्त लोगों के साथ। और काजल कॉलेज पे पहुंच के ऐसे बाइक से उतरती है और काजल के दोस्त लोग भी बाइक से उतरते हैं और सब लोग ऐसे कुछ बातें करने लगते हैं। कॉलेज के वहाँ पे ऐसे खड़े होके से बातें करने लगते हैं। निधि और काजल के सब दोस्त लोग से काजल के साथ बातें करने लगते हैं और काजल भी ऐसे बातें करने लगती है। और निधि ऐसे काजल को ऐसे बोल रही थी वो शादी के बारे में, ऐसे सिंदूर जो पहना था काजल ने, तो उस बारे में ऐसे बातें करने लगते हैं निधि काजल के साथ। और काजल के दोस्तों को भी ऐसे बताने लगती है और ये लोग इधर पैसे कर बातें करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही रेशमा पहुंच जाती है कॉलेज पे और कॉलेज पे आके वो स्कूटी को पार्क करती है। फिर रेशमा स्कूटी से उतरती है और इधर पे रेशमा को जब सारे स्टूडेंट लोग जब देखते हैं रेशमा को ऐसे सिंदूर पहने हुए ऐसे देखती है तो तभी सब लोग ऐसे देखने लगते हैं रेशमा की तरफ। इधर पे काजल देख रही थी रेशमा की तरफ, तो फिर रेशमा किसी की तरफ भी नहीं देखती है। रेशमा सीधा कॉलेज के अंदर चली जाती है और वो कॉलेज के अंदर जाके सीधा टीचर्स रूम की तरफ जाने लगती है। तो तभी सब लोग ऐसे रेशमा की तरफ देखने लगते हैं और तभी रेशमा सीधा टीचर्स रूम की तरफ चली जाती है और टीचर्स रूम के अंदर घुसती है और अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है। तो रेशमा को सब लोग ऐसे देखने लगते हैं। टीचर्स रूम पे भी ऐसे टीचर्स लोग ऐसे देखने लगते हैं, सब लोग रेशमा की तरफ और ऐसे कुछ बातें करने लगते हैं। और तभी रेशमा आके सीधा अपने चेयर पे चुपचाप बैठ गई थी। तो तभी रिया मैम रेशमा को बोलती कि अरे रेशमा मैम क्या है? हाँ, आपको सब लोग ही ऐसे देख रहे हैं? हाँ क्या है? हाँ आप सिंदूर पहन के आई इसलिए? हाँ क्या है? सभी रेशमा से देखते रिया मैम की तरफ और बोलती कि क्या है रिया मैम, प्लीज़ ना आप बात मत कीजिए ना, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो मुझे आज अकेले रहने दीजिए ना। हाँ मुझे ना अभी किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज़ मुझसे बात मत कीजिए रिया मैम, प्लीज़ चुप रहिए आप रिया मैम, प्लीज़। हाँ मुझसे बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा रिया मैम कुछ भी। तो तभी रिया मैम रेशमा को बोलती कि अरे रेशमा मैम क्या हुआ है आपको? हाँ क्या हुआ है? तो तभी रेशमा रिया मैम को बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, कुछ भी नहीं, प्लीज़ आप बात मत कीजिए मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ चुप रहिए आप रिया मैम प्लीज़। तो तभी रिया मैम बोलती कि अरे क्या है, मैं आपकी दोस्त हूँ। हाँ क्या है?
क्यों मैं चुप रहूँ? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? हाँ रेशमा मैम, मैं आपकी दोस्त हूँ, देखिए मुझे आप ऐसे करके बोलिए। हाँ क्या हुआ है, चलिए बताइए मुझे। मैं आपकी दोस्त हूँ ना रेशमा मैम। क्या है, क्या हुआ है, बोलिए ना, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या रेशमा मैम, बोलिए मुझे। तो तभी रेशमा रिया मैम की तरफ देखने लगती है और बोलती कि क्या बोलो मैं रिया मैम, वो काजल की मम्मी ना, क्या बोलूँ मैम। और आज तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि वो, तो रेशमा सब कुछ बताने लगती है रिया मैम को। तो रिया मैम जब सब कुछ सुनते हैं तो तभी रिया मैम बोलती कि अरे ये क्या है, हाँ क्या है ये, अब काजल की मम्मी भी ना, हाँ क्या है। अब आप जो सोचे थे एकदम सही सोचे थे, एकदम सही सोचे थे। अब इसलिए आप ऐसी मांग पे ऐसे सिंदूर ऐसे भर के आए। हाँ अब ऐसे छुपा के पहन के आते, नहीं तो हाँ तो अब छुपा के पहन के आती ना। हाँ आपने तो सही सोचा था। क्या है ये काजल की मम्मी भी ना, हाँ क्या है। अब देखिए ना, अभी देखिए, ऐसे देखिए अभी सब लोग ऐसी अपने में से बातें कर रहे, सब लोग ऐसी, हाँ सब लोग क्या आपकी तरफ देख रहे रेशमा। हाँ क्या है, आपने जो सोचा था एकदम सही सोचा था आपने। हाँ क्या है ये काजल की मम्मी ना, हाँ और क्या है आपके पापा भी ऐसे अभी बोले आपको, हाँ क्या है। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ना, मेरे पापा ने भी मुझे ऐसी आज बोल कि काजल को भूल जाने के लिए, क्योंकि अभी ऐसे कर रहे हैं काजल और काजल की मम्मी। तो मैं अगर शादी करके इनके घर गई तो तब क्या ये लोग क्या करेंगे, और वो मैं खुश रहूँगी कि नहीं, पापा ये सोच रहे अभी। पता है आपको रिया मैम, पापा भी ये सोच रहे। तो तभी रिया मैम बोलती कि हाँ ना, सोचेंगे तो अंकल सोचेंगे ना ये, हाँ क्यों नहीं सोचेंगे अंकल। हाँ अंकल ऐसे देख रहे ना, हाँ तो इसलिए ऐसे आपको बोला अंकल ने। क्या है, अंकल सोचेंगे ही ना आपके बारे में रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ना, पापा तो सोचेंगे ना मेरे बारे में। हाँ सोचेंगे तो ज़रूर ना, इसलिए तो पापा ने ऐसे बोले, ऐसे सोच के। लेकिन क्या है रिया मैम, मैं तो काजल से बहुत प्यार करती हूँ ना, बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत प्यार करती हूँ मैं काजल से, बहुत ही प्यार करती हूँ। तो रेशमा पे रिया मैम के साथ ऐसे करके बातें करने लगती है। और जब लेक्चर देने का टाइम आता है तो तभी रिया मैम चली जाती है लेक्चर देने के लिए एक क्लासरूम की तरफ। आते पे रेशमा मैम भी चली जाती है अपना लेक्चर देने के लिए क्लासरूम की तरफ। तो रेशमा मैम जिस रूम पे जाती है लेक्चर देने के, उस रूम पे काजल रहती है। तो रेशमा जाती है उस रूम की तरफ और उस रूम के अंदर घुसती है। जब उस रूम के अंदर रेशमा घुसती है तो तभी सारे स्टूडेंट लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तो तभी रेशमा सीधा बोर्ड के पास आती है और आके खड़ी होती है और सारे स्टूडेंटों को बैठने के लिए बोलती है। तो तभी सारे स्टूडेंट लोग बैठ जाते हैं और सब लोग ऐसे रेशमा की तरफ से देख रहे थे। तभी काजल थी तो सब लोग एक टक नहीं देख पा रहे थे, ऐसे देख रहे थे ये सारे स्टूडेंट लोग। और तभी काजल रेशमा की तरफ देख रही थी। तभी रेशमा बोर्ड पे कुछ लिखती है और रेशमा से वो लेक्चर देने लगती है। तभी काजल उसे नोट करने लग जाती है। तभी सारे स्टूडेंट भी नोट करने लग जाते हैं। तो तभी काजल नोट कर रही थी और काजल रेशमा की तरफ ही देख रही थी। और तभी रेशमा लेक्चर दे रही थी और रेशमा सारे स्टूडेंटों की तरफ देख रही थी और काजल की तरफ भी देख रही थी रेशमा। और रेशमा का जब लेक्चर देना हो जाता है तो रेशमा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी काजल अपने दोस्त लोगों के साथ उस रूम से बाहर निकलते हैं और सारे स्टूडेंट एक एक करके उस रूम से बाहर निकलने लगते हैं। तभी काजल अपने दोस्त लोगों से बातें करते करते उस रूम से बाहर निकलती है और एक जगह पे जाकर खड़ी हो जाती है। तो फिर रेशमा चली जाती है सीधा अपने टीचर्स रूम की तरफ। तो फिर काजल अपने दोस्तों के साथ ऐसे बातें करने लग जाती है और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखते देखते 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने बाद देखा जाता है कि एक दिन रेशमा अपने रूम पे थी और बैठी हुई थी और काजल भी रेशमा के रूम पे बैठी हुई थे और
रेशमा काजल को ऐसे पढ़ा रही थी। तो रेशमा काजल को पढ़ा रही थी तो रेशमा काजल को अचानक से बोलती है कि हाँ, काजल। तो तभी काजल बोलती कि हाँ क्या हुआ। तो तभी रेशमा बोलती कि अब देखो तुम्हारा कल से एग्ज़ाम है ना। हाँ काजल, तो तुम ठीक से पढ़ाई करो, ठीक है, कल एग्ज़ाम है कल। हाँ तो ठीक से पढ़ाई करो तुम। तो तभी काजल बोलती कि मैं ठीक से ही पढ़ाई करी हूँ। हाँ, और इतना दिन मैंने इतना पढ़ाई किया। हाँ तो क्या है, हाँ मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हाँ रेशमा, तो तुम्हें ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना मुझे। मैं ठीक से ही पढ़ाई कर रही हूँ। और कल एग्ज़ाम है। हाँ मुझे पता है, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है रेशमा। पढ़ा रही हो ना अभी, तो पढ़ाओ ना। तो तभी रेशमा काजल को बोलती कि देखो काजल, तुम ना मुझसे ठीक से बातें करो, ठीक है, ठीक से बातें करो मुझसे। तो तभी काजल बोलती कि क्या ठीक से बातें करो, क्या? हाँ पढ़ा रही हो ना तो पढ़ाओ मुझे, क्या है? तो तभी रेशमा बोलती कि काजल बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए तुम मुझसे ठीक से बातें नहीं कर रही हो काजल, बहुत दिन हो गए। तभी काजल बोलती कि क्या है, क्या बहुत दिन हो गया मैं तुमसे ठीक से बातें नहीं करी हूँ? हाँ क्या है, तुमसे क्यों ठीक से बातें करूँ? हाँ तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती ना, तो मैं तुमसे ठीक से क्यों बातें करूँ? हाँ क्या है? तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, हाँ क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ क्या है, क्या तुम ऐसी क्यों कर रही हो काजल? हाँ क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ तुमसे प्यार करती हूँ काजल, ऐसे करके मत बोलो तुम। हाँ 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए तुमने मुझसे ठीक से बातें नहीं किया। उस दिन से ही ऐसे तुम मुझसे ठीक से बातें नहीं कर रही हो। 6 महीने गुजर गए, 6 महीने काजल। तो तभी काजल बोलती कि क्या है, अब तुम चुप हो जाओ रेशमा। हाँ कल मेरा एग्ज़ाम है, कल से। तो मुझे पढ़ा रही हो ना रेशमा, तो मुझे पढ़ाओ ना चुपचाप। क्या है, 6 महीने गुजर गए ठीक से बातें नहीं करी। यूं ही तो मैं तुमसे ठीक से बातें नहीं करी, यूं ही तो नहीं ना? हाँ तुम्हारी हरकतों की वजह से ना। हाँ तुमने ऐसी किया इसलिए। हाँ तो रेशमा बोलती कि अरे मैंने क्या किया, क्या क्या मैंने? हाँ क्या क्या मैंने? यही कि मैं ऐसी छुपा के से सिंदूर पहन रही थी। हाँ और मैं ऐसी तुम्हें बोली इसलिए। हाँ लेकिन मैं तो ऐसी नहीं की ना। हाँ तो सिंदूर ऐसे पहन के गई ना, और ऐसे पहन के ही जाती हूँ मैं भी। हाँ तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो ऐसी? हाँ काजल। तो काजल बोलती क्यों बोल रही हूँ क्या? हाँ क्या है, चुप रहो रेशमा, ठीक है, कल मेरा एग्ज़ाम है। हाँ तो चुपचाप मुझे पढ़ाओ। हाँ तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़ो तुम, ठीक है। तो रेशमा से बोलते हैं, रेशमा फिर से काजल को पढ़ाने लगती है। तभी काजल फिर से पढ़ने लगती है और ऐसे करके उन लोग का ये दिन भी गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह जब होती है तो काजल अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो एग्ज़ाम देने के लिए ऐसे निकल जाती है अपने कॉलेज के लिए। और काजल अपने एग्ज़ाम देने लगती है। एक दिन ऐसे काजल कॉलेज में जाके ऐसे अपने एग्ज़ाम देने लगती है। और काजल का एग्ज़ाम जब देखते देखते ख़त्म हो जाता है, तो काजल का एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म होता है तो उस दिन ही देखा जाता है कि रेशमा के घर पे, हॉल के साइड पे सोफे के यहाँ पे रेशमा के पापा
और काजल की मम्मी और काजल के पापा ऐसे बैठे हुए और ऐसे बातें कर रहे रेशमा और काजल की शादी के बारे में। और फिर दूसरी तरफ देखा था कि काजल और रेशमा ये दोनों ही ऐसे रूम पे बैठे होते, रेशमा अपने रूम पे बैठी होती और काजल भी बैठी होती रेशमा के रूम पे। तो काजल रेशमा को बोल रही थी कि क्या हुआ रेशमा, हाँ क्या हुआ? तो तभी रेशमा काजल को बोलती कि कुछ भी नहीं। तो तभी काजल बोलती कि क्या है, हाँ मुझे पता है तुम नाराज़ हो ना, हाँ मैंने इतना दिन ठीक से तुमसे बात जो नहीं किया, हाँ इसलिए नाराज़ हो ना तुम रेशमा। हाँ क्या है? अब मैं नाराज़ थी ना इतना दिन तुमसे, हाँ क्या है? अब मुझे भी ख़राब लग रहा था, लेकिन मैं गुस्सा जो थी तुम्हारे ऊपर, इसलिए ना इतना दिन मैं तुमसे ठीक से बातें नहीं की। और देखो अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद ही मैं मम्मी पापा को लेके आ गई यहाँ शादी के बारे में बात करने के लिए। हाँ रेशमा क्या है, हाँ इतना दिन तुमसे बात ही नहीं की, मैं नाराज़ थी इसलिए। हाँ अब तो ठीक है, तुम्हें ख़राब लगा मुझे पता है, हाँ तो सॉरी, ठीक है तुम नाराज़ मत हो ना। तो तभी रेशमा काजल को बोलती कि क्या है काजल, हाँ तुम ऐसी क्यों हो, हाँ ऐसी क्यों हो तुम्हें पता भी है, हाँ तुम इतना दिन मुझसे ठीक से बातें नहीं की, तो मैं इतना दिन कितना रोई, हाँ कितना रोई मैं, तो पता भी है काजल। तो तभी काजल बोलती कि क्या है, सॉरी ना, सॉरी माफ़ करता मुझे, सॉरी। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ सॉरी, अब सॉरी बोल रही हो तुम मुझे काजल, हाँ सॉरी बोल रही हो, इतना दिन मैं इतना रोई, हाँ तो फिर भी ऐसी मेरे से ठीक से बात नहीं की। हाँ काजल तुम जानती थी ना कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और मैं रो भी रही हूँ, तो तुम्हें सब पता है ना काजल, तुम सब जानती थी ना काजल। तो भी काजल बोलती कि हाँ पता था, मैं सब जानती भी थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया। तो तभी रेशमा बोलती कि जानबूझ के किया, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मैं रो, हाँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो अच्छा लगता है ना मैं रो। तो तभी काजल बोलती कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे तुम रो, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें क्या पता क्या है रेशमा, हाँ कि तुम इतना दिन रोई, तो मैं क्या किया इतना दिन, तुम्हें पता भी है रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या किया तुमने, क्या, हाँ तुम तो ठीक थी, तुम क्या करोगी, तुम तो एकदम सही थी, तुम तो एकदम ठीक थी, हाँ बहुत खुश थी तुम। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा मैं बहुत खुश थी, तुम्हें लगता है ये मैं बहुत खुश थी रेशमा। तो रेशमा बोलती कि हाँ ना तुम बहुत खुश थी। तो काजल बोलती अच्छा मैं बहुत खुश थी। तो चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, दिखाती हूँ, देखो ये देखो, देखो रेशमा। तो काजल एक जैकेट पहनी हुई थी, तो काजल उस जैकेट को से उतारती है और काजल अपने हाथों को दिखाती है और बोलती ये देखो रेशमा, देखो मैं बहुत खुश थी, देखो ऐसे तो मैं ऐसी कर रही थी, देखो। तो तभी रेशमा देखती है, तो रेशमा बोलती क्या ये, हाँ कैसे हुआ ये, हाँ कैसे हुआ। तो तभी काजल बोलती कैसे हुआ, क्या मैंने किया ऐसी। तो तभी रेशमा बोलती क्या तुमने ऐसी किया, पागल हो क्या, पागल हो, दिखाओ मुझे क्या है ये, मैं देखो। तो रेशमा ये बोल के रेशमा काजल के हाथों को से देखने लगती है, बोलती कि क्या क्या ये, हाँ अब ऐसे करके कौन कौन करता है ऐसी, तुम क्या पागल हो काजल, पागल हो तुम, इतनी सारी कटे, पागल हो क्या तुम। तो तभी काजल बोलती कि क्या है, हाँ तुम देखो, देख रही हो, देखो मैंने जितना दिन तुमसे बात नहीं किया, हाँ उतना दिन ही मैंने ऐसे किया, देखो इससे ऐसे हो गया मेरा हाथ, देख रही हो। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, हाँ तुम इसलिए तुम ऐसी जैकेट पहन रही थी,
हाँ, इतना दिन तुम इसलिए जैकेट पहनी थी? तभी काजल बोलती कि अब तुम्हें समझ में आया रेशमा। तब रेशमा बोलती क्या है? हाँ, मैं तो समझी कि तुम यूं ही पहन रही हो ऐसी जैकेट। अब मैं क्या जानती थी कि तुम इसलिए जैकेट पहन रही हो। अब क्या काजल, तुम क्या पागल हो? ऐसे क्यों किया? अरे क्यों, कैसी तुम देख रही हो जब मैं रो रही हूँ? हाँ, मुझसे ऐसे करके तुम बातें कर रही हो। हाँ, तो तुम मेरे साथ ठीक से बातें तो कर सकती थी ना। ऐसी करने की क्या थी? हाँ, ऐसे क्यों किया? तो तभी काजल बोलती कि ऐसे क्यों किया मतलब? हाँ, मैं तुम्हें ऐसी बोल रही थी ऐसी। हाँ, तुम रो रही थी बहुत, तुम्हें तकलीफ़ हो रही थी। हाँ, मुझे पता है ना, तुम बहुत रो रही थी, तुम्हें बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी, तो उससे मैंने ऐसी किया। मैंने ऐसी चोट पहुंचाई खुद को, ऐसी खुद को भी तकलीफ़ दी। तो तभी रेशमा बोलती कि तुम सचमुच पागल हो, तुम दवाई लगा रही हो? हाँ, हाथ पे काजल, हाँ दवाई लगा रही हो ना? हाँ, देखो बहुत कट है यहाँ पे। हाँ, दवाई लगा रही हो ना काजल? तो लगाए ना दवाई? तो तभी काजल बोलती कि नहीं। तो तभी रेशमा बोलती कि तुम क्या पागल हो क्या? दवाई क्यों नहीं लगा रही हो? क्या इतना कटे यहाँ पे? तुम दवाई नहीं लगा रही, तुम क्यों पागल हो काजल? हाँ, ऐसी हरकतें क्यों करती हो ऐसे पागलों की तरह? हाँ, तो तभी काजल बोलती कि अच्छा ठीक है ना, देखो ऐसे गुस्सा मत करो। अब अभी ये सब छोड़ो, ठीक है? अभी ये सब छोड़ो ना। और रेशमा तो काजल कुछ बोलने चाह रही थी, तो रेशमा कि क्या छोड़ू? क्या क्या छोड़ू? अभी ये सब क्या छोड़ू मैं? हाँ, एक तो तुम्हारे हाथों पे इतना निशान है, हाँ, कटने की। हाँ भी, हाँ, और ऊपर से तुमने ये दवाई नहीं लगाई। हाँ, और छोड़ू मैं? क्या छोड़ू? क्या छोड़ू मैं? हाँ, क्या छोड़ू मैं काजल? क्यों किया ऐसी तुमने? किस लिए ऐसे किया बोलो काजल? तुमने जो किया ना, बिल्कुल भी सही नहीं किया काजल, बिल्कुल भी सही नहीं किया तुमने ये करके। तो तभी काजल बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।